हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। साझेदारी साझेदारी यानी पार्टनरशिप करना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग हो गए, ए बी सी डी, दो या दो से ज़्यादा हो गए, तो एक से ज़्यादा एक्चुअली, तो उसमें से कुछ इनका पार्ट लगा होता है, कुछ इनका पार्ट लगा होता है, सबका अलग अलग हिस्सा लगा होता है। और एट द एंड जो भी प्रॉफिट होता है, जनरली प्रॉफिट होता है, तो उसमें उनको किस रेशियो में डिवाइड किया जाए, किस रेशियो में बांटा जाए, किसको कितना पार्ट दिया जाए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। राइट। बड़ा आसान टॉपिक होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दो ही चीज़ होती है, एक तो टाइम होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। इसी के बेसिस पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देन इन दोनों के फैक्टर के कारण जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जितना भी होता है उसी को इनके अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है। राइट। ये जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, देखो एक या मुश्किल से दो क्वेश्चन आते हैं, पर आते हैं। और कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का उठा लो, आप बैंकिंग का उठा लो, उसके अलावा रेलवे की आप बात कर लो। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सी सेट होता है पेपर, सीडीएस होता है, कैट होता है, भाई एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। राइट। तो आप अकॉर्डिंगली पढ़ो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। और आते ज़रूर हैं, ठीक है, कई बार आते हैं। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, मैं जैसा कि बताया कि भाई पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट क्या होता है, दो चीज़ें होती है। पार्टनरशिप साझेदारी, इसमें एक तो टाइम होता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, लेट से कि ए एंड बी दो नाम के बंदे हैं, तो इसमें मान लो कि इन्वेस्टमेंट की बात अगर मैं करूं, तो इन्वेस्टमेंट मान लो कि सपोज लेट से कि 2:3 के रेशियो में इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया। और सपोज अगर टाइम नहीं गिवन है, टाइम नहीं गिवन है इसका मतलब टाइम टाइम जो है कांस्टेंट है। टाइम जो है कांस्टेंट है। तो भाई इनका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट अगर टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कि नहीं दिया, दैट मीन्स कि दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए सेम है। तो भाई जिस रेशियो में ये पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, 2:3 के पार्ट में। ठीक है, समझ आया। और अगर कहने का मतलब कि भाई सीधी सी बात आप इतना समझ लो कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। यही होता है ना, कि जैसे मान लो कि आप 5 रुपए लगा रहे हो, कोई 10 रुपए लगा रहा है। आप 5 रुपए लगा रहे हो, साल भर के लिए लगा रहे हो, कोई 10 रुपए लगा रहा है 2 ही महीने के लिए लगा रहा है, तो फर्क पड़ेगा ना। तो वही कितना टाइम लगा रहा, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना पैसा लगा रहे हो, इन दोनों का मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट होता है। दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है, इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। राइट। अगर टाइम कांस्टेंट ना हो तो ये फार्मूला लगाओगे। सपोज इसी केस में अगर मैं बात कर दूं, तो भाई ये ए और बी दो बंदे हैं। सपोज इन्वेस्टमेंट, यही एग्जांपल ले लेता हूं, तो 2:3 के पार्ट में इनने इन्वेस्टमेंट किया। टाइम की अगर बात करी जाए तो टाइम समझ लो कि मान लो कि ये सपोज 12 महीने के लिए लगाया, और ये वाला जो बंदा है 10 महीने के लिए लगाया। अब इनका प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, ए का हो जाएगा, और रेशियो 10 3 30। अब ये जितना कटना है काट दो, सिंप्लीफाई कर लो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली मेन जो फंडा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 से कट रहा है तो 3 से काटोगे, 3 8 24, 3 दाम 30, 6 से कट जाता एक्चुअली, तो और 2 से काट दो, 2 चौका 2 पंचे, तो 4:5 का रेशियो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। राइट। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट अगर है, तब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट की हो जाएगा। और अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट की होगा। ठीक है, बस यही दो चीजें हैं, इसी के बेसिस पर पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर और डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन को।
देखो पहला क्वेश्चन है एक्स बाई जेड इन्वेस्टेड 4,000, 6,000, 8,000 respectively in a business. They invested the money for 3, 2 and 4 years respectively. If the total profit is 56,000, then what is the share of the Y profit? भाई इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बड़े आसान रहते हैं। ये एक्स बाई जेड जो भी दिया है आप उनका ये लिख लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कि 4,000, 6,000, 8,000, कुल मिला के जो इनमें कॉमन हो कॉमन को हटा दो, सिर्फ आप रेशियो लिखो। तो भाई 1,000, 1,000, 1,000, 000 पहले तो हट जाएगा, फिर भी 4, 6, 8 बचेगा, तो 2 से और काट दोगे तो भाई ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 4 बचेगा। बताओ, ठीक है। आगे दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर, अब ये टाइम की बात कर दिया, तो जो भी टाइम लिखा है अब 3 to 4, 3 to 4 इस रेशियो में आपने लिख दिया, राइट। अब इनका प्रॉफिट निकालोगे, तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब भी टाइम नहीं दिया होता तब टाइम कांस्टेंट हम मान लेते हैं, और कांस्टेंट मानने का मतलब कि सारे केसेस में बराबर है, पर जब टाइम दिया है तो वो अकॉर्डिंगली मानेंगे, ठीक है। क्या होता है, IT होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 चौका 16, 2 अभी भी कॉमन है तो 2 को हटा दो, 2 से कॉमन लोगे तो ये 3, 3 और ये 8 हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या। अब देखो इधर टोटल प्रॉफिट 56,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है, तो 56,000 टोटल है, तो टोटल का मतलब तीनों को मिला के तो उससे टोटल से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि जो चीज़ें दिया है उससे डिवाइड करोगे। टोटल दिया है तो टोटल से डिवाइड करो, देखो 8 और 3, 3, 6, 14, तो 14 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई क्या करोगे, जिसको निकालना है आपको, बाई का प्रॉफिट निकालना है, भाई बाई का प्रॉफिट ये 3 है, 14 चौको 56, तो 4 3 12,000 रुपये, ये आपका हो जाएगा बाई का 12,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट और टाइम को ही मल्टीप्लाई करना है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और उसी रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों को। समझ आया, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A and B start a business jointly. The investment made by A is equal to the 7 times the investment made by B. मतलब A और B दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ A इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस मच। अब देखो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट का दिया ही नहीं है कुछ, इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया, दैट मीन्स कि कांस्टेंट है, मतलब बराबर हम समझ लेते हैं। या अभी इन्वेस्टमेंट का ही दिया है बट अमाउंट के रूप में नहीं दिया है, रेशियो के रूप में दिया है। A and B start a business jointly. The investment made by A is equal to the 7 times the investment made by B. अगर इसको 1 लेते हो तो इसको 7 मानना पड़ेगा, ठीक है। 7 गुना A इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब टाइम नहीं दिया है एक्चुअली, अब टाइम नहीं दिया तो दैट मीन टाइम कांस्टेंट है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में शेयर हो जाएगा, 7:1 के फॉर्म में। ए का शेयर पूछा है, तो भाई टोटल देखो कितना है, 2,75,000 रुपये, 2,75,000 टोटल, यहाँ से कितना है भाई 8 है, और आपका ए का पूछा है तो ए का 7 पार्ट है। समझ आया। अब बस इसको काट पीट कर दो, होगा आपका काम हो जाएगा। देखो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो गया। अब कितना बचेगा भाई, 3 बच जाएगा, तो 35 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, फिर से 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 होगा तो 8 त्रिक 24, 6 बचेगा तो 8 सते 56, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, अब 7 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पचा 35, कैरी 3, 7 सता 49, 3 52, कैरी 5, 7 21, 5 26, कैरी 2, 7 चौक 28, 2 30, कैरी 3 और 7 21, 3 24, 2,40,625, 2,40,625, ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। बताओ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आप सोचो कि क्या लेवल रहता है, एक्चुअली आसान होते हैं, बस आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ABC did certain investment and ratio of their time period 3 to 7 respectively. इन्वेस्टमेंट जो भी है सर्टेन है। अब देखो रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर बाय ABC दिस मच दिया है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ABC, ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। देखो ये A है, ये B है और ये C है। हमें क्या दिया, टाइम पीरियड दिया है भाई, टाइम दिया है। टाइम किस रेशियो में है, 3 to 7 के फॉर्म में, तो 3 2 और ये 7 के फॉर्म में टाइम दे दिया है।
उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है और हमें प्रॉफिट दे दिया है। इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया है, हमें प्रॉफिट दे दिया है कि 4:3:14 के रूप में शेयर कर रहे हैं रेशियो में, 4:3:14 की रेशियो में। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का हमसे रेशियो पूछा है, बताओ होता क्या एक्चुअली। देखो फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, टाइम दिया है, तो इन्वेस्टमेंट जब आप निकालोगे तो प्रॉफिट अपन टाइम करोगे। क्यों भाई, यही करोगे। तो ये चीजें आप सोचो, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अपॉन टाइम करस्पॉन्डिंग करोगे तो इसका 4/3 होगा, इसका क्या होगा 3/2 होगा। क्यों भाई, प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 इसका क्या हो जाएगा 14/2, दैट मीन्स कि 2 हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा, मतलब कि इसका 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, क्या आप आंसर इस फॉर्म में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो भाई इसका अपन 1, तो फिर 3 2 और ये 1 इनका एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यही करोगे। अब जब एलसीएम देखो लोगे और 3 2 और 1 का, तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। अब जब 6 आ जाएगा तो भाई फिर वही सेम चीज मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कट जाएगा, तो 3 ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 ये 8 हो जाएगा। इसमें 2 से कट जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई जब करोगे, देखो 6 से मल्टीप्लाई इधर, 6 से मल्टीप्लाई इधर, 6 से मल्टीप्लाई इधर, 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और एक छक्का यानी 6 दूनी 12। अब इस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब चेक कर लो आंसर, 8 9 12, ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को हमने प्रॉफिट अपॉन टाइम क्यों किया। भाई हमारे पास एक ही तो फार्मूला है, आईटी, जितना टाइम होता है जितना इन्वेस्टमेंट होता है वही तो प्रॉफिट होता है उन दोनों को प्रोडक्ट। तो हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम हो गया। अब मैं इसमें कोई और ट्रिक बताऊं भाई कि एक को छोड़ो दूसरे को मल्टीप्लाई करो फिर उसमें रेशियो लो, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट टाइप का हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपन टाइम होता है, बस वो कर दो। हाँ अगर नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर आ रहा है तो फिर उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, वो तो सॉल्व करने की प्रोसेस हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ 45,000 एंड वाज ज्वाइन आफ्टरवर्ड बाय बी विथ 30,000। When did we join if the profit at the end of the year, at the end of the year मतलब एक साल के अंत में, was divided in the ratio 2:1। आसान है क्वेश्चन। देखो ए और बी दो नाम के बंदे हैं भाई। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ए स्टार्ट बिजनेस विथ 45,000, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है इनका 45,000 ये लगा रहा है और 30,000 ये लगा रहा। तो क्या मैं इनका 45,000 ऐसा लिखूं और ये 30,000 ऐसा लिखूं, या फिर आप कहो तो मैं इनका 3:2 लिख दूं। क्यों भाई, 15,000 से काटोगे तो ये 3 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा और वो 2 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट ये लिखा करो, When did we join if the profit made at the end of the year, एक साल के अंत में। इसका मतलब टाइम की बात हो रही है भाई, टाइम की बात हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर। When did we join एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब ये जो है ये 12 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा, और ये हम मान लेते हैं कि टी महीने के लिए ज्वाइन कर रहा, या एक्स मान लो जो भी आपको मानना है। अब अभी भी रेशियो प्रॉफिट क्या होगा भाई, प्रॉफिट इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो 12×3 = 36, और ये क्या हो जाएगा 2t, और काटोगे तो ये 18 और ये वाला t। अब बताओ, जो इनका प्रॉफिट एक्चुअल में ये तो हमने कैलकुलेट किया, और इनका प्रॉफिट दिया है 2:1, यही दिया है 2:1, ये प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट गिवन है। मतलब 2 पार्ट बराबर आपका 18 दिया है तो 1 पार्ट बराबर क्या होगा, सीधी सी बात ये है, तो 1 पार्ट बराबर 9 होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। 2 यूनिट बराबर 18, देखो 2 यूनिट बराबर 18 दिया है तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू 1 यूनिट 9। अब बी क्या है, यहाँ से सवाल में देखो, सवाल में यहाँ पर ये तो आंसर आप निकाल लोगे, ये आपका आंसर आ गया, बट टिक करते टाइम आप गलती कर सकते हो। व्हेन डिड बी ज्वाइन, तो बी कितने महीने के लिए ज्वाइन किया, तो आंसर होगा इसका 9 महीने के लिए ज्वाइन किया। बिजनेस कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए था, तो भाई 1 साल के लिए था, 9 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब 3 महीने बाद ज्वाइन करेगा। मतलब पहले के 3 महीने उसने ज्वाइन ही नहीं किया, और 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तब तो जाके 9 महीने करेगा साल भर में। समझ आया, तो आफ्टर 3 मंथ, दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स में, मतलब पूरे साल भर में
3 महीने के बाद नहीं किया, 3 महीने जो है 3 महीने के बाद उसने 9 महीने के लिए ज्वाइन किया। समझ आया? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि कितने टाइम के लिए भी ज्वाइन करेगा, तब ये आफ्टर को अगर हटा दोगे तब फिर 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन करेगा। फंडा क्लियर हुआ क्या? ठीक है भाई, चलो कुल मिला के भाई आपको ये समझना है कि टाइम और ये इन्वेस्टमेंट, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, फिर दोनों को प्रोडक्ट करो, वो प्रॉफिट शेयर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A and B enter into the partnership with 25,000 and 50,000 respectively in a company for a year, एक साल के लिए। After 7 months, she gets into the partnership with them with 30,000 and A withdraw his contribution after 9 months। मतलब A जो है 9 महीने के बाद ज्वाइन विड्रॉल कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 9 महीने तक ज्वाइन किया, कितने में? सबसे पहले तो इनका पैसा देख लेते हैं। देखो A, B और C, पैसा मतलब इनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट ए जो है 25,000, बी जो है 50,000, बी जो है 50,000 और सी जो है 30,000। भाई 000 हटा दोगे, 5 से काटोगे तो 5 25, 5 10 50 और 5 छक्का 30। ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? आफ्टर 7 मंथ्स सी गेट इनटू द पार्टनरशिप। भाई देखो बिजनेस कितने टाइम के लिए हो रहा है? इनटू द फॉर अ कंपनी फॉर अ ईयर, एक साल के लिए हो रहा है। अब देखो आफ्टर 7 मंथ्स मतलब 7 महीने के बाद सी इसमें ज्वाइन करता है। तो 7 महीने के बाद अगर ज्वाइन करता है तो कितने टाइम के लिए काम करेगा? तो ये बचे हुए 5 महीने के लिए काम करेगा, ये पार्टनरशिप में रहेगा। विद देम विद 30,000 एंड ए विड्रॉल हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ्स। मतलब ए केवल 9 महीने के लिए काम किया या पार्टनरशिप में था, बाकी 3 महीने किया नहीं। बी जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये पूरा साल भर काम किया। ठीक है, साल भर पार्टनरशिप में था। अब इनका प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा भाई? प्रॉफिट इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में बटेगा। तो देखो इसका क्या होगा, 5 इंटू 9 45 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 12 120 हो जाएगा, और 6 पंचे 30। समझ आया? अब 15 से अगर काटोगे तो 15 से कट जाएगा पूरा नंबर। 15 से काट दो तो भाई हमें सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो लिखना होता है। तो 15 3 45, 15 8 20, 15 दूनी 30। समझ आया? हमसे पूछा व्हाट वुड बी द सी शेयर अब इन द प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द टोटल प्रॉफिट 3900। तो 3900 रुपए में आपको प्रॉफिट सी का कितना होगा? तो 3900 रुपये टोटल दिया है, टोटल में से तो 8 2 10 3 13 से डिवाइड करोगे, और हमसे पूछा सी का, तो सी का देखो 2 पार्ट है, 2 यूनिट है। 13 3 39, 3 दूनी 6, तो ये सी का जो है 600 रुपये हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है देखो टाइम बचाने की बात है। तो टाइम बचाने के लिए, बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं 25,000 50,000 30,000 लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्ट यहीं से देखना है कि भाई 25 50 और 30, इनमें से सब जो कट रहा है जितना पार्ट काट दो, जितना केवल बच रहा है उतना आप लिखो। 5 10 6 लिख दो भाई। टाइम पीरियड की बात हो गई, ये लिख दो, इन दोनों का प्रोडक्ट ये, और बस सिंपलेस्ट रेशियो लेके आप आंसर निकाल लो। क्लियर हुआ? बनेगा? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ABC started business with investment of 1 lakh 140,000 1 lakh 40,000 2 lakh रिस्पेक्टिवली। देखो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 2 5 2 3 4 1 lakh 40,000 रिस्पेक्टिवली। After 3 months, C left the business. 7 months after C left the business, B also left the business. मतलब 7 months after C left, मतलब 3 महीने बाद तो पहले B छोड़ा था। देखो इसका बनाते हैं पहले। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, देखो इसमें तो बिल्कुल आपको कुछ सोचने नहीं है। इतना है, हमें पैसा जो दिया है इन्वेस्टमेंट, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो भाई ये 4 जीरो तो हटा दो, तो ये 10 बचेगा, ये 14 बचेगा, ये 20 बचेगा। 4 जीरो हटाओगे, राइट? अब 10 बचेगा, 14 बचेगा और 20 बचेगा। तो भाई 20 में से इन सब में फिर से कुछ कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे, तो ये 5 बचेगा, ये 7 बचेगा और ये 10 बचेगा। बताओ भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? अब टाइम की देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस। भाई टाइम की बात करो,
अब साल भर की बात हो रही है, तो साल भर में 3 मंथ बाद सी लेफ्ट कर जाता है, मतलब सी जो है कितने टाइम के लिए ज्वाइन करेगा भाई, 9 महीने के लिए बिजनेस में इंटर रहेगा, राइट। सी लेफ्ट द बिजनेस 7 मंथ आफ्टर सी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब देखो सी जो है पहले 3 महीने बाद ही जो छोड़ देता है, उसके 7 महीने बाद, और तो टोटल कितना हो गया 10 महीने बाद। अब 10 महीने बाद क्या होता है, 7 मंथ आफ्टर लेफ्ट द बिजनेस बी आल्सो लेफ्ट द बिजनेस, मतलब 10 महीने बाद बी भी छोड़ देता है। कुल मिला के ये कि ये 10 महीने काम करता है बिजनेस में, रहता पार्टनरशिप में। बी एंड सी टुक दियर इन्वेस्टमेंट विद देम एट द एंड ऑफ द ईयर सी रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट दिस मच। इसका मतलब ए के बारे में कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स कि ए पूरा का पूरा 12 महीने काम कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप में है, ठीक है भाई। एट द एंड ऑफ द ईयर सी का ये पैसा इतना आता है। अब भाई इनका प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट या शेयर किस फॉर्म में होगा, तो प्रॉफिट इसी इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। 5 × 12 7 × 10 10 दिस मच। तो भाई 10 10 कॉमन आ रहा है, देखो 12 × 5 = 60 ये हो गया, 7 × 10 = 70 ये हो गया, और 90 ये हो गया। एक एक जीरो हटाओगे तो 6 7 और 9 इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमें देखो सी का दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर सी रिसिव्ड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट 1155। सी का कितना है देखो भाई, 9 यूनिट बराबर आपको दिया है 1155। बताओ व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। 9 यूनिट का हमें दिया है, या मैं आपसे अगर कहूं कि जितना दिया होता है उसको आप डिवाइड करते हो, तो 1155 दिया है, क्या दिया है सी का दिया है, तो 9 से डिवाइड करोगे। जो पूछता है ए एंड बी का कंबाइन शेयर, तो भाई 7 और 6 13 कंबाइन शेयर, ये आपसे पूछा है। 9 से काट दो तो 9 एक कम 9 2 बचेगा, तो 9 दूनी 18 7 बचेगा, तो नहीं कट रहा क्या। अच्छा एक चीज यहाँ पर गड़बड़ी ये हुई भाई कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर यहाँ से आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस, तो भाई जो सी है वो 3 ही महीने के लिए काम कर रहा है ना, तो हमने 9 लिखा, उल्टा लिखा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भाई सी जो है केवल 3 महीने के लिए बिजनेस में था, तो ये 3 होगा। तो 3 हम यहाँ पर 30 करोगे, राइट, ये 3 हम 30 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आपका देखो आपका दिया है 1155, और ये 3 पार्ट दिया है, आपको निकालना है 13 पार्ट। तो 3 से काटोगे तो 3 तिकाए 9, 2 बचेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 बचे 15, और इसमें 13 का मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के 13 बचे 65 कैरी 6, 13 8 104, 104 और 6 110 हो जाएगा, कैरी 11, 13 3 39 और 10 49 4905। अच्छा ये 39 और 11 50 होगा, तो ये आपको 50 हो जाएगा, मतलब 5005, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर है, एक एक चीजें क्लियर है, बताओ कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। X and Y enter into the partnership with capital in the ratio 3:5. After 5 months, X add 50% of his capital, and while Y withdraw 60% of his capital. What is the share in the lakhs of X? एनुअल प्रॉफिट दिस मच दिया है, बताओ। आसान क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, ये रहा एक्स, ये रहा बाई, इनका जो इन्वेस्टमेंट दिया है भाई किस रेशियो में दिया है, आपका इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट 3:5 के रेशियो में दिया है। 3 को मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भाई ये वाला 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 30 और 50 ले सकते हो, ये ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करके छोटा नंबर ले रहा हूँ एक्चुअली। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमें बोला है यहाँ पर आगे कि 50% एंड 60%, तो मुझे 6 का और 10 का निकालना आसान रहेगा कंपैरेटिवली। टाइम की बात कर लेते हैं भाई, टाइम देखो 1 साल की टोटल बात किया है। आफ्टर 5 मंथ्स एक्स एड 50% ऑफ हिज कैपिटल, ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई देखो 5 महीने के लिए तो जितना था उतना ही चलाएगा, और 5 महीने बाद 50% ऐड कर रहा है, मतलब 6 का 50% और 6 का 50% 3 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 3 9, और ये कितने टाइम के लिए होगा भाई, तो ये बचे हुए 7 महीने के लिए होगा, ठीक है, बचे हुए 7 महीने के लिए होगा। अब आगे क्या करोगे, ये जो 10 है, 10 देखो ये 5 महीने के लिए सेम चीज़ है, ये भी चलाएगा,
यहाँ पर बोले देखो बाई विड्रॉल 60% ऑफ हिज कैपिटल, मतलब वही 5 महीने बाद। तो 5 महीने तक तो ये पूरा पूरा चलाएगा। 5 महीने बाद बचे हुए 7 महीने के लिए क्या करेगा, 60% विड्रॉल कर लेता है, मतलब बचेगा 40%, और 10 का 40% 4 होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 6 पंचे 30 और 9 सत्ते 63, तो 63 और 30 ये हो जाएगा 93, 10 50 50, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 78। बताओ, अब आपका काम हो गया। प्रॉफिट इसी रेशियो में, ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पर ये टाइम लिखना एक्चुअली गलत होगा, बिकॉज ये तो आपने प्रॉफिट बना दिया ना, टोटल की इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया उसके इन्वेस्टमेंट में, तो ये तो टोटल प्रॉफिट अथवा शेयर के फॉर्म में हो गया, राइट। अब इसी रेशियो में उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ इन लैक्स ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 6.8 लाख। भाई 6.8 लाख रुपीज ये दोनों का मिला के बट रहा है, तो दोनों का मिला के देखो 9 7 16 और 8 3 11, 16 1 17 हो जाएगा, और 8 3 11, तो ये 171। हमसे पूछा एक्स का, तो एक्स का हम 93 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया। 17 चौको 68 4 बार चला जाता है, ये डेसिमल हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर दो, तो ये डेसिमल हट गया। अब 17 चौको 68 4 हो गया, भाई 4 से ही देख लो अब इसको, 4 3 12, कैरी 1 4 नहीं 36 1 37, डेसिमल है, मतलब ये 3.72 हो जाएगा। समझ आया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 3.72 ये एक्स का शेयर हो जाएगा। क्लियर हुआ, एक एक चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और आते हैं तो फिर आपसे गलतियां करवा लेते हैं अगर आपको फंडे क्लियर नहीं है तो। देखो, ए बी सी ज्वाइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 7,000 फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 10 मंथ, एंड सी इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 6 मंथ। इतना इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है आपसे कि ए वाज वर्किंग मेंबर फॉर विच ही रिसीव्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट एज हिज रेम्युनरेशन। The total profit earned at the end of the 1 year was this much. What is the C's share in the profit? देखो भाई, ये सवाल अच्छा है, इसको समझना अच्छे से। 3 बंदे जो ए बी सी काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ पर जो लाइन एक लिखी है, ए वाज वर्किंग मेंबर फॉर विच ही रिसीव 20% ऑफ द प्रॉफिट एज हिज रेम्युनरेशन। इसका मतलब ये है कि मान लो कि तीनों ने, ये 3 पर्सन ए बी सी थे, तीनों ने पैसा लगा दिया, कुछ टाइम के लिए लगाया, इनका सर्टेन टाइम और सर्टेन पैसा दिया है, राइट। अब उसके बाद ए जो है वो काम करता है, और बाकी 2 बंदे जाके अपना अपना खुद का कोई काम करते हैं, सोते हैं या जो भी काम करते हैं, काम नहीं करते। मतलब इस पार्टनरशिप में, इस वाले बिजनेस में बी और सी काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं, और जो ए है वो बंदा काम करता है। पूरा बिजनेस इन तीनों का मिला के पूरा बिजनेस ए अकेले संभालता है। अब जो ए काम कर रहा है, उसके काम का जो रेम्युनरेशन है, जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, जो उसका मेहनताना है, वो 20%, जब प्रॉफिट जो भी आता है, प्रॉफिट इतना टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर बना 14,750 रुपये। इसका सबसे पहले तो 20% प्रॉफिट जो होगा, मतलब इसका 20% पहले ए को दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा, इन तीनों के फिर जो पैसा इनका रेशियो होगा, शेयर होगा प्रॉफिट का, उसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, समझ आया। तो अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, ए जो है 7,000 12 महीने के लिए, बी जो है 8,000 10 महीने के लिए, और सी जो है 12,000 6 महीने के लिए। सबसे पहले तो 1,000 हटा दो, तो ए का देखो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये सी का कितना है 12 हो जाएगा। टाइम की बात करूं भाई, तो टाइम का देखो 12 महीने, और ये वाला 10 महीने, ये 12 महीने के लिए, ये 10 महीने के लिए, और जो सी है वो 6 महीने के लिए। टोटल जब इनका प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट की बात करोगे, प्रॉफिट अथवा शेयर की बात करोगे, तो 12 सतह 84 हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, और 12 छः 72 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे भाई, 4 से काटोगे तो ये 21, और ये 20, और ये 18 चौक 72। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कोई? अब जो बोल रहा है कि भाई 20% ए मेहनताना लेता है, लेबर चार्ज लेता है। एक तो आप ऐसा निकाल सकते हो कि टोटल जो है, देखो 14,750 रुपये, तो 14,750 रुपये, इसमें आपसे पूछा क्या है, इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर बाद 14,750, देन व्हाट इज द सी शेयर इन द प्रॉफिट। सी का शेयर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसका आप निकालोगे कितना,
20% निकाल के दे दो दूसरे को, किसको, दूसरे को, ए को, ए का जो लेबर चार्ज है, ए का मेहनताना है 20% उसको दे दो, बचेगा कितना भाई 80% बचेगा, मतलब 0.8 बचेगा। तो ये अब इतना बचा, क्या इतनी बात समझ आई क्या, इतना बचा 0.8 बचा। भाई आप 0.1 निकालोगे 0.2 तो आपने ए को दे दिया टोटल का, अब 0.8 बचा। अब इसमें से सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर देखो 18 पार्ट है। अब ये टोटल दिया तो टोटल में से मतलब 21 और 20 और ये टोटल की बात करोगे तो भाई एक इसको दोगे तो 19 हो जाएगा, 20 दिया 60 मतलब 59 हो जाएगा टोटल। तो टोटल 59 में से ये, क्या इतनी बात समझ आई क्या। जब इसको काट पीट करोगे देखो 59 60 दूनी तो ये 2 बार जाएगा, बचेगा कितना आपका 22 हो जाएगा, तो 29 बचेगा, तो 295 हो जाएगा। 295 मतलब 356 से 5 बार जाएगा, और ये वाला जीरो एक ही हो जाएगा। समझ आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो एक जीरो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 200 इंटू 18 दूनी 36, तो ये आपका आंसर 3600 आ जाएगा। समझ आया क्या इतनी बात आपको। ठीक है भाई, ये 3600 आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, देखो ये मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया हूँ कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट जितना भी हुआ उसमें से पहले 20% निकाल के दे दो ए को। आपसे ए का शेयर नहीं पूछा है, अगर ए का शेयर पूछता तो सेम चीज यहाँ 18 की जगह आप क्या रखते 21 रखते, प्लस इस वाले पूरे पार्ट का 20% जो निकाला 0.8 का जो मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 20% तो पहले ही ए को निकाल के दे दिया, तो इस 14,750 का 20% और ऐड करते तब ए का प्रॉफिट होता। सेम चीजें अगर बी का पूछता तो बी का, बिकॉज जैसा आप सी के लिए निकाल रहे हो तो बस 18 की जगह 20 कर देते तो आपका किसका आ जाता, बी का आ जाता। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ भाई कि सीधी सी बात है, ये जो ए बी सी दिया था, समझना थोड़ा सा, इनका टाइम दिया था, इन्वेस्टमेंट दिया था, इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है देखो 12 10, मैं इसको 60 फॉर्म में लिख रहा हूं, ये 7 8 12 लिखा है, 7 8 12। टाइम की बात जो हो रही है तो वो 12 10 और 6 महीने, तो ये टाइम 12 10 और 6 महीने। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका शेयर निकलेगा, शेयर अथवा प्रॉफिट निकलेगा। तो 12 सत्ते 84, 10 अट्ठे 80 और 12 छः 72। जब इसको सिंप्लीफाइड करोगे भाई 21 20 और ये आपका 18 हो जाएगा। समझ आया, इतना तो हमने सेम किया। अब देखो एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में जो नया हो रहा है, नया क्या करना है कि भाई 20% एक और रेमुनरेशन मिलता है, मतलब 20% ये भी निकाल के इसको देगा, 20% ये भी निकाल के इसको देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 20% 20 का कितना होगा 4 होगा, तो 4 इधर जब ये देगा तो इसका -4 हो जाएगा, और ये वाला 4 जो है प्लस इसमें ऐड हो जाएगा। जब इसका 18 का 20% ये भी देगा तो -3.6 होगा। माइनस क्यों भाई, 18 का 20% 3.6 होगा, तो 3.6 जब इधर जाके ऐड हो जाएगा तो इधर सब्ट्रैक्ट होगा ना। समझ आया। अल्टीमेटली जो आपका टोटल 59 है वो टोटल तो वही रहेगा भाई, जितना पैसा इधर से निकाल रहा है इधर से, उतना इधर जा रहा है, तब तो इधर माइनस हो रहा। 4 जब इधर से निकला तो इधर गया, अल्टीमेटली टोटल तो 59 ही है। बस फर्क कहाँ पड़ा, फर्क आपका सी का जो पूछा तो उसका चेंज हो गया। अब देखो टोटल पैसा कितना दिया था 14,750, तो टोटल ये जो 14,750 रुपये ये है। आपसे सी का पूछा है तो टोटल, ये टोटल है तो टोटल से डिवाइड करोगे, ये 59 है। सी का पूछा है तो भाई 18 में से 3.6 जब माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 14.4 बचेगा, तो ये सी का अब 14.4 होगा। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो वही 3600 ही आएगा। देखो इसको कैलकुलेट आपने काटा तो 250 बार कटा, इसका मल्टीप्लाई करो 144 इंटू 25 भाई, जीरो को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 25 चौका 100 कैरी 10 आ गया, 25 चौका 100 और 10 110, फिर से 11 आ गया कैरी, 25 से कम 25, एक 26 10 36, आंसर ये आ गया। समझ आया। कुल मिला के सिर्फ इतनी समझने की बात थी कि भाई 3 बंदे 4 बंदे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से कोई एक बंदा अगर बिजनेस को संभाल रहा है तो उस बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होगा उनमें से कुछ परसेंटेज, अब वो लोग मिल के डिसाइड करेंगे कितना परसेंट, 10% देना है, 5% देना है, 20% 30% 40%, वट एवर जो भी देना है, उतना परसेंट पहले एक काम कार्य करने वाले बंदे को निकाल दिया जाएगा।
देन जितना बचेगा उसमें से अकॉर्डिंग टू दियर टाइम एंड इन्वेस्टमेंट उस रेशियो में शेयर करेंगे, वो पैसा बांटेंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी बस। तो इस तरीके से पार्टनरशिप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए भाई, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है। आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, अगर चीज़ें पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंश्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब किए हो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। राइट, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि जो भी जैसा सुझाव है, कितना समझ आया कितना नहीं आया, कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जरूर बताना। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है। राइट, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, सेम एग्जाम ट्रिक्स के नाम से है, और आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, एग्जाम हब के नाम से है। राइट, बस चैनल को सपोर्ट करो, बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।